हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रेज ऑफिशियल। तो ये है पाक्षिक प्रश्न माह नवंबर की कक्षा 12वीं की और ये है हिंदी की। सारे जितने असाइनमेंट के आंसर है पाक्षिक बोर्ड द्वारा भेजे गए सारे आंसर्स हमारे चैनल में आपको प्राप्त होंगे, मिलते रहेंगे। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और आप लोगों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज़ें आएंगी, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप जाके ज्वाइन कर लो यार। और सारे पाक्षिक के असाइनमेंट के आंसर्स आज एनी हाउ आपको मिल जाएंगे। और 10वीं के बच्चे अगर कोई होंगे और देख रहे होंगे या फिर कोई जान पहचान में होंगे तो 10वीं के पाक्षिक के आंसर्स जो हैं वो एकदम A to Z आ गए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। और आप हमारे वीडियोज़ में जाके देखिएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी देखने को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न 1 में चलते हैं, जहाँ पे जो पूछा गया वो है गोस्वामी तुलसीदास कवि थे। तो कवि थे तो कहाँ आएगा यहाँ पे भक्ति काल। तो इसका सही आंसर है भक्ति काल। दूसरा है कि तरुणों के लिए भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए, तो यहाँ पे होगा अतीत खा। ठीक है बच्चों। तीसरा है अवधूत का अर्थ होता है, तो अवधूत का जो अर्थ होता है उसका होता है परम ज्ञानी। ठीक है बच्चों। चौथा है भ्रातिका का अर्थ होता है भाईचारा खा। मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं भैया आप शॉर्ट बताया करो। अगर लंबा वीडियो बनाना है और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर आप हमें इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो नॉलेज ग्रो जी ऑफिशियल से। तो फिफ्थ है आधुनिक युग में नाटक परंपरा का विकास किया, तो यहाँ पे आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 की ओर, जहाँ पे पूछा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम या परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो यह परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। खा आंसर है आचार्य विश्वनाथ। तो यहाँ पे आप टिक लगाइएगा। और यहाँ पे 7th है, जहाँ पे पूछा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितनी भाषाओं का ज्ञान था। तो यहाँ पे आएगा 10 भाषाओं। और जो लास्ट है 8वां, वहाँ पे पूछा गया बाण भट्ट की रचना कितने की थी। तो जो बाण भट्ट की रचना थी उन्होंने कादम्बरी इन्होंने की थी। तो यहाँ पे होप करता हूँ जो सारे आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पे पता लग गए होंगे। अब चलते हैं प्रश्न 2 में। तो इसे हटाते हैं तुरंत हम यहाँ से। तो यहाँ दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो क्योंकि सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मज़े की बात यह है कि जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, इसलिए हमें अब करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। ये एक ऐप है फिलो, सबसे पहले आप इसे डाउनलोड कर लो। अब इसके प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट के मॉक पेपर आपको एक से एक के बाद एक अटैम्प्ट कर लेना है। क्लास 10th और क्लास 12 दोनों ही स्टूडेंट के लिए बनी हुई हैं, पूरे एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ, और ऊपर में टाइमर भी दिया हुआ है। तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही बनाया है और कौन सा गलत बनाया है। हर टेस्ट की एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उससे आप इमीडिएटली अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। 60 सेकेंड के अंदर आप ट्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर पाओगे। तो अभी डाउनलोड करो और बोर्ड में आप 100% स्कोर कर सकते। यहाँ से अब प्रश्न 2 की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे पहला है जो पूछा गया, पेट की आग बुझाने के लिए लोग क्या क्या करते थे। तो पेट की आग जलती है तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति हर तरह का उल्टा अथवा बुरा कार्य करता है। तो इस प्रकार जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और होप करता हूँ जो राइटिंग है वो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। और कमेंट बॉक्स या फिर अपने इंस्टा में बताइए कि आपको कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार जो है अब हम तीसरे के आंसर में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है शेक्सपियर कौन थे, उन्हें नाटक लिखते समय क्या परेशानी होती थी। तो जो शेक्सपियर थे वो अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मकता के विद्वान नाटककार तथा अभिनेता थे। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। अब चलते हैं प्रश्न 4 में, जहाँ पे पूछा गया जाति तथा प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। तो जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रतिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे के द्वारा उनके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाए। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही वह पैसा उनके लिए अनुपयुक्त हो तथा अपर्याप्त क्यों न हो। इससे उनके भूखों मरनों की नौबत आ सकती है। तो इस प्रकार इसके आंसर हैं। 5वां आप यहाँ पे पूछा गया
नाटक के तत्वों को लिखिए। तो यहाँ पर नाटक के जो तत्व हैं उसे लिखे गए हैं, तो आप अच्छे से इसे लिखिएगा, अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। और कोई भी सब्जेक्ट के आपको आंसर चाहिए तो आप बताइएगा। कक्षा 9वीं 11वीं 12वीं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी यार, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं 6वें में, जहाँ पे पूछा गया आखातिया और कहानी में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप उसके अंतर, 2 अंतर देख सकते हो आगे, और अपने अंतर अपने बुक से लिखिएगा। आंसर हम छोटा नहीं बनाते, बड़ा नहीं बनाते, हम मीडियम बनाते ताकि हर एक किसी व्यक्ति को समझ आ सके और वो अच्छे से लिख सके। तो यहाँ पे जो 6वां आंसर है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं आगे, आदर्श निबंध की विशेषताएं लिखिए। तो जो आदर्श निबंध है वहाँ पे देख सकते हो, निबंध गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी विषय का वर्णन किया गया हो। निबंध के माध्यम से लेखक उस विषय के बारे में अपने विचारों और भावों को बड़े प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो उसके विशेषताएं हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रही होगी, तो आप अच्छे से लिखिए। और सारी जो आंसर्स हैं, हर महीने की आंसर्स हैं, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और आपको सर्च कर देना है www.narendknowledgeguruji.com। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे अथवा भी पूछा गया, तो हमने अथवा का आंसर नहीं दिया है, सिर्फ एक का ही लिया है क्योंकि एक का ही देना है। तो 8वां है, यहाँ पे पूछा गया है दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें जगह जगह हमारा कुत्ते जो हैं वो घूमने वाले पशुओं की समस्याओं की ओर संबंध अधिकारी को जनता का ध्यान खींचा जाएगा। तो इस प्रकार आपको लिखना है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, कहीं भी जगह का नाम लिख सकते हो। तो विषय ऐसा होना चाहिए और यहाँ पे बताना है, महोदय मैं सुमित शर्मा, मैं शिमला जिले का रहने वाला हूँ। मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की ओर जनता और संबंध अधिकारियों को आग्रह करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे, आशा है कि मेरे पत्र का लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रसारित करेंगे, क्योंकि जो निबंध होती है वो यार, निबंध पत्र जो होता है वो एकदम डिटेल होता है, तो आपको डिटेल ही लिखना है। तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी दिलाएगी। और यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना है। उसके बाद और है जहाँ पे आपको पड़ोस में रहने वाले किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देना है। तो उसका भी जो निबंध है इस प्रकार है, सेवा में थाना अध्यक्ष, पड़ोस में आतंकवादी गतिविधियाँ। तो कुछ अगर गतिविधियाँ हो रही है आपके पड़ोस में तो आप ऐसे लिख सकते हो निबंध। और सारे निबंध है, होप करता हूँ जो आपको समझ आ रहे होंगे। तो आपके यहाँ पे नाम, पता, एड्रेस सारी चीज़ें लिखना होगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आ रही होगी। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।